4,000 रुपये आधा किलोमीटर की रिक्शा राइड के। मतलब किसी को करोड़पति बनना है तो न्यूयॉर्क में अपनी रिक्शा लगा लो। इनके जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि इसमें भी चढ़ता उतरता रहूँगा और जिधर भी जा सकूँगा जाता आता रहूँगा। कोई भी फिक्स मोटिव नहीं है, कहीं भी पहुँच जाऊँगा। नहीं $20 $25 मांग लेते हैं पर एंड में टिप्स में घेर लिया था मेरे को। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी न्यूयॉर्क और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं न्यूयॉर्क का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अनलाइक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन द यूएस, न्यूयॉर्क का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है। आप यूएस में किसी और जगह जाओगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बेकार है। मतलब आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते यूएस में। लेकिन न्यूयॉर्क में ऐसा केस नहीं है। जैसे और जगह है आपको मेट्रो पब्लिक बसेस वगैरह नहीं दिखेंगी, न्यूयॉर्क में इट्स कम्प्लीटली दी ऑपोजिट। यहाँ पे आपके पास मेट्रो भी है, फेरीज भी है, अलग ट्रेन्स भी है, सबवेज भी है, सारी तरह के आपके पास ऑप्शंस है। ट्राम्स तो नहीं चलती अलग इधर, पर बाकी सारी चीज़ें जो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपको पता चल ही जाएगा कि क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे इधर से उधर जाने के लिए और ट्रैवल करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। न्यूयॉर्क का जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना वो कंट्रोल करता है MTA, जिसकी फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, और वो नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी है। आप लोग जानते भी है न्यूयॉर्क इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड, तो इसी वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है लोगों को। फिलहाल में जो न्यूयॉर्क सिटी है ना, न्यूयॉर्क एक स्टेट है, उसके अंदर न्यूयॉर्क सिटी है जो बहुत पॉपुलर सिटी है। उस सिटी के थोड़ा सा बाहर हूँ मैं। इस सिटी के 5 बरोज है। बरोज यानी कि इसकी सब डिस्ट्रिक्ट्स आप कह लीजिए, जिसमें आता है क्वींस, मैनहट्टन, ब्रॉन्क्स, ब्रुकलिन और स्टेटन आइलैंड। ये 5 है और मैं हूँ क्वींस से 2 स्टेशन अलग। तो इधर न्यूयॉर्क सिटी की सबवे यहाँ तक नहीं आती, तो मुझे अलग ट्रेन लेनी पड़ेगी जो है LIRR, लॉन्ग आइलैंड रेल रोड। तो जो लॉन्ग आइलैंड जो इलाके इनकी अलग से ये ट्रेन है, ये भी MTA के अंडर ही आती है। तो मैं भी जाके LIRR पकड़ के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एंटर करता हूँ, फिर आगे अपन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं। LIRR की ये फ़ोन में ऐप भी है, MTA की ट्रेन टाइम। तो इसमें मैंने ट्रेन देख ली, ग्रेट नेक से पेन स्टेशन की ट्रेन। इसमें टाइमिंग आते रहते हैं कब चलेगी। तो अगली ट्रेन है 4:46 पे, अभी हुए है 4:39। ये यहाँ पे चिट्ठी डालने के इस तरह के होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस, कोई भी डाक हो तो। ये नीचे मेरे स्टेशन है, मेरे को परले ट्रैक पे जाना है तो मैं ऊपर से क्रॉस करके उस साइड जाता हूँ। तो यहाँ पे ना ट्रेन के प्राइसेस अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइम ट्रैवल कर रहे हो। पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स। पीक आवर्स मतलब जो ऑफिस टाइमिंग सुबह से यहाँ से सिटी की तरफ जाते हुए और सिटी से वापस इस साइड आते हुए, और ऑफ पीक आवर्स शायद 6-7 बजे से जो भी है, पर ये तो ऑफ पीक आवर्स ही है, शाम के ऑलमोस्ट 5 बज गए। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइम ट्रैवल कर रहे हो उस हिसाब से रेट होते हैं। चाहे आप अगले स्टेशन पर ही उतरो, ऑफ पीक आवर्स के दौरान आपके कम से कम $6 तो लगेंगे ही लगेंगे। तो यानी कि इंडिया कितना है, 500 रुपये तो आपके फेयर भी लगेंगे, चाहे आप ऑफ पीक आवर्स में भी करो और अगले स्टेशन पे भी उतरो। और अगर आप मतलब दूर भी जा रहे हो लेकिन पीक आवर्स है तो आपके लगेंगे कितने, $12.5 तक भी लग सकते हैं। मैक्सिमम रेट ये तो मेरे लगते हैं लगभग $9.5, क्योंकि मैं ऑफ पीक आवर्स में ट्रैवल कर रहा हूँ और स्टेशन थोड़ा दूर है। यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे चोर है अमेरिका में। ये डस्टबिन भी देखो आप, इस पर भी ताला लगा रखा है, कहीं ये ना ले जाए कोई। ये वाली जो ट्रेन है तो काफ़ी साफ़ सुथरी है LIRR। बाकी जो सबवेज है ना न्यूयॉर्क की, वो इतनी गंदी है ना, आगे आपको दिखाऊंगा, मतलब सड़ी रहती है, उनकी मेंटेनेंस होती ही नहीं। ये तो काफ़ी साफ़ सुथरी है, बहुत बढ़िया वाली ट्रेन। ये है पेन स्टेशन और ये ना यहाँ के काफ़ी पॉपुलर स्टेशन में से एक है। यहाँ पे पास में ही सारी चीज़ें, ज़्यादा दूर नहीं है। टाइम स्क्वायर होया और मतलब मैनहट्टन में है। मैनहट्टन 5 बरोज में से एक बरो है जिसमें सारी मोस्टली जो टूरिस्टिक चीज़ है वो सारी मैनहट्टन में ही है।
सारे ना पता नहीं किस जल्दी में रहते हैं यहाँ पे, हर आदमी भाग रहा है। न्यूयॉर्क की ना एक अलग सी स्मेल है, बाहर निकलते एक तो खास करके गांजे की बहुत बदबू आती है यहाँ पे, वीड की, क्योंकि यहाँ पे वीड लीगल है तो हर जगह लोग पी रहे होते हैं, सड़कों पे अलग से ही स्मेल आती है बाहर निकलती। ये जो मैंने LIRR ली थी इसकी कीमत थी $9.5, जो कि इंडिया की इतने 750 रुपये करीब बने। हालांकि महंगी है ये, पर अब मैं हूँ मैनहट्टन में, जो कि सबसे पॉपुलर बरो आप जिसे कह सकते हो टूरिस्ट के लिए, क्योंकि सारी मोस्टली फेमस चीज़ें यहीं पर ही है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वगैरह और सारी स्काईलाइन, प्लस जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो भी मैनहट्टन के सबसे पास में, वो न्यू जर्सी और मैनहट्टन के बीच में है। न्यू जर्सी एक अलग सिटी पड़ती है। आज की वीडियो में ना मैं इनके जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सब में चढ़ता उतरता रहूँगा और कोई भी फिक्स्ड मोटिव नहीं है, किसी में भी चढ़ गया, कहीं भी उतर गया और कहीं भी आता जाता रहूँगा। ये है हम अभी पेन स्टेशन के बाहर, और यहाँ से टाइम स्क्वायर लगभग 8-10 मिनट की हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। अब यही जो पेन स्टेशन है ना, इसमें दूसरी सबवे भी थी जो हम ले सकते थे, पर ली नहीं हमने, और अब कहीं और जाने की बजाय मैं यहीं से ले लेता हूँ। सबवे का भी आपको दिख जाएगा, ये जो लिखा है ना सबवे 1, 2, 3, यानी कि ये नॉर्मल न्यूयॉर्क की नॉर्मल मेट्रो है। अपन ले लेते हैं, एक नंबर ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक फेरी चलती है, वो ले सकते हैं वहाँ से, स्टेटन आइलैंड की। ये देखो अब सबवे इसके हाल, मतलब ये मेंटेन नहीं कर रखा बिल्कुल भी। इस वीडियो में कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिखाऊंगा, पर फिर भी आप आइडिया लगा लो, ये सब चीज़ें एक अलग वीडियो में दिखाएंगे। पहले तो मेरे को लेनी है टिकट, क्योंकि वैसे तो मेरे पास यहाँ की सबवे का कार्ड था, पर वो मैं लाया नहीं, तो इसलिए अपन एक और ले लेते हैं, इंग्लिश मेट्रो कार्ड। यहाँ पे आप पूरा मंथली पास भी ले सकते हैं, वैसे गेट न्यू कार्ड, रेगुलर वाला ही ले लेते हैं। अपन ले लेते हैं $11 वाला, कार्ड से कर देते हैं। $1 यानी कि इंडिया के 80 रुपये कार्ड की कीमत, और बाकी कार्ड में क्रेडिट है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी सबवे राइड्स के लिए। तो एक बार कार्ड स्वाइप करने के लगते हैं $2.75, यानी कि इंडिया के 220 रुपये, फिर चाहे आप अगले स्टेशन पे उतर जाओ, मतलब उतने ही पैसे लगेंगे, चाहे आप एक स्टेशन पे उतरो चाहे आप 10 स्टेशन बाद उतरो। तो अगर आपको सबवे चेंज करनी है तो बार बार आपको ये 220 रुपये यानी कि $2.75 देने पड़ेंगे। यहाँ पे ना सबवे सारी ऐसे डिवाइडेड है, अप टाउन या डाउन टाउन, मतलब शहर के ऊपर की तरफ जाने वाली सबवे की एक लाइन होगी, नीचे की तरफ आने वाली डाउन टाउन। तो बहुत ईजी है मतलब रिकग्नाइज़ करना कि भाई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कौन सी सबवे लेनी है, और अप टाउन या डाउन टाउन तो ईजिली ट्रेन मिल जाती है। अपने को जाना है 1 नंबर डाउन टाउन में, क्योंकि अपन मैनहट्टन के बिल्कुल नीचे जाएंगे डाउन टाउन पर, जहाँ पे टिप है इसकी, जो वो रिवर सी, और जहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है, और उसके पास में स्टेटन आइलैंड है। तो अपनी यही है सबवे, साउथ फेरी। ये मेरी ख्याल लास्ट स्टॉप ही होगा जिधर से अपन को फेरी लेनी है। ये है यहाँ का एक सबवे स्टेशन। न्यूयॉर्क में ना सबवेज में बहुत अजीबोगरीब लोग दिखते हैं, और बहुत ना वियर्ड होती है यहाँ की सबवे राइड्स। पता नहीं आज कुछ दिखे या नहीं दिखेगा, पर रोज़ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब दिखता ही है, मतलब लोग चिल्ला रहे हैं, अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं, कोई नशे में है, मतलब शोर कितना ज़्यादा करती है। इधर की ट्रेन और ट्रैक्स काफ़ी पुराने हैं, मेंटेन नहीं कर रखे। इधर आपको चूहे वगैरह घूमते हुए दिख जाएंगे। ये लास्ट स्टॉप था इस लाइन का, निकलते हैं बाहर। तो अभी हमें मैनहट्टन के बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ में, और यहाँ से हमें अब लेनी है फेरी स्टेटन आइलैंड की। पर फेरी मिलती कहाँ से ये नहीं पता अपने को, तो किसी से या तो पूछ लेते हैं। ये बैटरी पार्क है, वैसे बैटरी पार्क के साथ में ही होनी चाहिए। Hi mate, do you know from where can I get the ferry to Staten Island? The green building. Thanks mate, have a great day. ये पार्क की एंट्री होगी मेरे ख्याल। क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1 करोड़, और लोग ना मोस्टली मैनहट्टन या ब्रुकलिन इन बरोज में ज़्यादा रहते हैं। तो ताकि लोग यहाँ से वहाँ पे अच्छे से आ जा सके, इधर ना फ्री फेरी चलती है यहाँ से स्टेटन आइलैंड की, ऐसा मैंने सुना है, बाकी अभी जाके देखते हैं। और MTA की अलग से पेड फेरीज भी चलती है यहाँ पे, पर इनकी गवर्नमेंट की मोस्टली हर टाइम पे फ्री फेरीज आपको मिल जाएंगी यहाँ से स्टेटन आइलैंड की।
और सामने मेरे को नज़ारा दिख रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। अभी आपको भी दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से रास्ते में से शायद और भी अच्छा दिखे। इधर एक कोई बार सा है, द व्यू, ईट ड्रिंक लाफ लव एट बैटरी पार्क। अभी सनसेट का टाइम है, यानी ये परफेक्ट टाइम है फ़िलहाल यहाँ पे बैठने का और नज़ारे का लुत्फ़ उठाने का। काफ़ी लोग बैठे हैं। वो सामने है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आप लोगों को दिख रहा हो तो। ये रहा। यहाँ पे कुछ लोग फिशिंग भी करने लग रहे हैं। ये देखो फेरी मेरे ख्याल उधर से चलती है। हाँ वो रही सामने स्टेटन आइलैंड फेरी। ये आ गया भाई फाइनली स्टेटन आइलैंड फेरी। मैंने उन पुलिस वालों से ही पूछा, फाइनली उधर खड़े थे 6-7 पुलिस वाले, तो उन्होंने ही बताया ठीक से। तो ना इधर अभी लिखा था कि स्टेटन आइलैंड की जो फेरी है ये 24 घंटे चलती है, हफ्ते में 7 दिन, और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पैसेंजर्स के लिए। वो लोग आने लग रहे हैं पिछली फेरी से। अभी हम इसमें जाएंगे, बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। सॉरी, ऊपर चलते हैं यार। मुझे लगता है सीट अपनी बुक हो चुकी कोशिश करते हैं फिर भी नहीं है आगे कुछ खाली। मेरे को ना वो इस्तांबुल वाली फेरी याद आ रही है अब, जो एशिया से यूरोप में लेके जाती है। वो भी कुछ ऐसी है। वो सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, सनसेट होने लग रहा है अभी। क्या खूबसूरत राइड है यार। न्यूयॉर्क सिटी के जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं सब में मेरे ख्याल में ये बेस्ट है, क्योंकि एक तो फ्री और इतनी सुंदर है। स्टेटन आइलैंड पे पहुंच गए हम और पार्क होने लग रही है फेरी अभी। साथ साथ अपन नीचे की तरफ चलते हैं। राइड मज़ेदार थी यार, लगभग आधे घंटे का सफ़र था और मुफ्त की थी। साथ साथ खूबसूरत नज़ारे थे समुद्र के और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर से सनसेट भी होने लग रहा था, तो काफ़ी सुंदर टाइम था फेरी पे आने का। यहाँ पे स्टेटन आइलैंड में फेरी से निकल के मैं बाहर तो आ गया, पर इधर मेरे को आसपास तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। और मैंने गूगल किया कि यहाँ पे क्या है देखने का, तो उसमें मोस्टली पार्क्स, म्यूजियम्स और थिएटर्स वगैरह दिखा रहे हैं, जिनमें मेरा पर्सनली इंटरेस्ट नहीं है इतना। तो अपन यहाँ तो अंधेरा होने लग रहा है, वापस चलते हैं मैनहट्टन की तरफ। और जो ऑप्शंस बच गए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, या फिर और जगह धक्के खाते हैं, देखते हैं और कैसे कैसे किन चीज़ों में अपन जा सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं और क्या क्या जरिए है उन जगहों को घूमने के। इधर बाकी खूब सारे फैक्ट्री आउटलेट्स है। तो ये नॉर्डस्टॉर्म रैक से मैंने टॉमी हिलफिगर की एक जैकेट ले ली जाते जाते। मैं सोचा कुछ तो ले ही देता हूँ। अभी घर चलते हैं और ये वीडियो कल कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम LIRR ट्रेन एक्सप्लोर कर चुके, सबवे पे राइड कर चुके और इनकी फ्री फेरी भी ले चुके। न्यूयॉर्क सिटी को एक्सप्लोर करने का एक और ही ज़बरदस्त तरीका है यहाँ की सिटी बाइक्स, जिन पे आप सिटी में ट्रैवल कर सकते हो। मेरे पीछे यहाँ पे आप खूब सारी बाइक्स देख सकते हो या साइकिल। ये मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक बाइक्स है, या आई एम नॉट श्योर। नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं है, पता नहीं, देखते हैं। मेरे फ़ोन में इसकी एप्लीकेशन या कुछ भी नहीं है और ना मेरे को पता कैसे यूज़ करनी है, मैंने आज तक कभी नहीं करी।
एक्सपीरियंस न्यूयॉर्क सिटी इन अ होल न्यू वे। $15 का डे पास है। अपने को तो यार एक आध बार चलानी है। व्हाट्स इंक्लूडेड, एंजॉय अनलिमिटेड 30 मिनट राइड्स फॉर 24 आवर्स ऑन क्लासिक बाइक्स। हाँ, तो इसमें आप $15 एक बार दो और 30 मिनट तक आप मैक्सिमम एक बार साइकिल चला सकते हो। उसके बाद आपको पार्क करनी पड़ेगी, फिर दोबारा आप चाहे कितनी ही साइकिल ले लो और बार बार चला लो। तो ये इधर खड़ी रहती है खूब सारी। और इसके अलावा यहाँ पे ना प्राइवेट बाइक्स वाले भी है। यहाँ पे अलग से लेन भी बना रखी है, देखो साइकिल्स की ये जगह। पर ये पूरी न्यूयॉर्क सिटी में ऐसी लेन्स आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर इधर आसपास सेंटर के अराउंड दिख जाएंगी आपको। जैसे जर्मनी में तो पूरी ही सिटीज़ पे हर जगह आपको बाइक की अलग लेन दिखेगी। इलेक्ट्रिक है ये, देखो इस पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक। मैं कंफ्यूज था पहले। ये रही। दरअसल इसके लिए ना सिटी बाइक की कोई ऐप नहीं डालनी। इधर ना एक लिफ्ट ऐप है टैक्सीज के लिए, जैसे ऊबर है ना, इधर ऊबर भी चलती है, लिफ्ट भी चलती है, बहुत कॉमन है। तो लिफ्ट ऐप से ही हो जाएगा। इधर लिखा हुआ देखो, बाइक्स आर अवेलेबल इन द लिफ्ट ऐप। 16 साल के होने चाहिए आप और खो जाए तो $1200 का फाइन, यानी कि इंडिया के ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए। अगर 30 मिनट से ज़्यादा चलाते हो तो उसमें एक्स्ट्रा फीस लगेगी। और अनअटेंडेड नहीं छोड़नी, वापस आप इसको पार करना है। इफ़ द स्टेशन इज़ फुल यूज़ द स्क्रीन टू गेट 15 मिनट्स फॉर फ्री। फॉर सम रीज़न पता नहीं क्या यार, मेरा इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा, तो वो ऐप लोड ही नहीं होने लग रही और चीज़ें भी नहीं चल रही, पता नहीं। तो फिर मैंने डिसाइड करा थोड़ा सा वॉक करता हूँ। मैंने आपको दिखा दिया सिटी बाइक का ऑप्शन, और बाकी ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। रोड के उस तरफ भी कुछ सिटी बाइक्स खड़ी है, वो देखो। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ टाइम्स स्क्वायर, जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये देखो, ये है दुनिया का सबसे पॉपुलर स्क्वायर। मोस्टली यहाँ पे सिर्फ एड्स ही है जिसकी वजह से फेमस है। भीड़ देखो, अभी शाम के 4:45 हुए लगभग। टाइम्स स्क्वायर आने का मेरा मोटिव ये है कि यहाँ पे ना रिक्शाज मिल जाती है, जो लोकल रिक्शा सेंट्रल पार्क में और टाइम्स स्क्वायर में। तो इधर से मैं रिक्शा लूँगा और यहाँ से मैं जाता हूँ सेंट्रल पार्क की तरफ। रिक्शा के अपन रेट देखते हैं यहाँ पे क्या है। दिख रही है कहीं रिक्शा? वो देखो उधर खड़ा है एक तो रिक्शा वाला, एक तो वो खड़ा। लाल होने वाली है, भाग लो। मैं यहाँ पे कम से कम 10 बार ही आ चुका टाइम्स स्क्वायर पे, इस इलाके में खासकर। यहाँ पे मिक्की माउस से खड़े रहते हैं। Bro, how much do you charge? How much for a picture? How much do you expect? Usually how much? मैं पूछ रहा था कि भाई कितने पैसे लेते, बोले जस्ट टिप्स। मतलब पता नहीं $20 $25 मांग लेते, पर एंड में टिप्स में घेर लिया था मेरे को। अपने इंडिया के 1500 सिर्फ एक फोटो के। कोई नहीं। Mate, I wanna go to Central Park. Inside? Just outside. Just outside? Yeah. Okay. How much? From my time, so it was my minute. How much for a minute? $6 a minute. And how many minutes do you think it'll take? It's like less than a mile. Yeah, it's like 8 minutes away. Man, that's going to be like $50. Yeah, $40. $40. And that's expensive. I can pay 20 outside Central Park. Okay, thank you. तो भाई ये बोला कि मिनट के हिसाब से चलते हैं $6 1 मिनट के, और 1 माइल भी नहीं, यानी कि 1.5 किलोमीटर से भी कम है। मैं बोला भाई पास में ही है, 700-800 मीटर है। तो बोला $6 पर मिनट, बोला 8 मिनट लगेगी। 8 × 6 $48 हो गए। $48 इंडिया के 4000 रुपये 700 मीटर दूर जाने के रिक्शा पे, आप हिसाब लगाओ। ये देखो सामने आपको बाइक रेंटल दिख रहा है ना, इस तरह के प्राइवेट भी है काफ़ी सारे। लाल है वैसे तो कर लेते हैं क्रॉस, पे रेट नहीं लिखा वैसे। Can I have one of these? Adult is for 1 hour? Yeah. All days 45. But city bike is cheaper, right? It's like 15 for the whole day. Can I take it? The pamphlet, do you have an extra one? No. Bomb the extra. Okay, thank you sir. Have a great day. ये तो महंगा था यार, $45 पूरे दिन का, और 1 घंटे का $15। बस उसमें था कंटिन्यूसली आधे घंटे ज़्यादा राइड नहीं कर सकते सिटी बाइक में, ये है लगातार 1 घंटा कर। ये मेरे सामने आ गया अब सेंट्रल पार्क। ये सामने पूरा सेंट्रल पार्क है, ये इसका साउथ वाले एरिया है, ये एंट्रेंस है। सेंट्रल पार्क जो इसमें इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं और लोग पिकनिक्स के लिए आते हैं। इसके अलावा अंदर प्ले ग्राउंड्स है, और
एक लेक भी है और एक कासल है, बेलवेदर कासल नाम से। इधर भी खूब सारी रिक्शाज खड़ी है, मोस्टली टाइम स्क्वायर पे या सेंट्रल पार्क पे ही दिखेंगी ये सिटी बाइक श्री। वो भाई इधर तो वो भी है हॉर्स कैरेजेस, वो देखो सामने इसके ओ खूब सारे है। तो इसका रेट पूछते हैं। Yeah, how much is the price? $63 for a 20-minute ride. Don't you have smaller rides than this? No. All right. That's a beautiful horse. Thank you. Whoa, look at that one. तो भाई ये है $63 20 मिनट राइड के, सबसे सस्ता दो। तो भाई ये हुए इंडिया के 5,000 रुपये 20 मिनट की राइड के हॉर्स कैरेज पे। पर फिर भी रिक्शा से तो सस्ता ही था रे। रिक्शा 4,000 रुपये की थी 6-7 मिनट की राइड के। कमाल है यार। ये देखो स्काई लाइन न्यूयॉर्क सिटी की, मैनहट्टन की। ये पार्क है यहाँ पे, सेंट्रल पार्क। बाकी एक चीज़ ना मैं मेंशन करनी भूल गया कि न्यूयॉर्क सिटी ना काफ़ी वॉक फ्रेंडली है। मतलब अगर आप काफ़ी चल सकते हो तो उस हिसाब से काफ़ी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है स्ट्रीट्स और एवेन्यूज़। जगह जगह साइंस है, एवेन्यूज़ है, स्ट्रीट्स है, पेवमेंट्स है, क्रॉसिंग्स है। सिर्फ एक दिक्कत है कि यहाँ पे सड़कों पे बदबू बहुत आती है गार्बेज की और वीड की। बाकी अगर आप चल सकते हो ज़्यादा तो सिटी के अराउंड आपको सेंटर में आप कहीं भी जा सकते हो चल के। मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा वॉक नॉन स्टॉप आप कर लेते हो तो आप इधर उधर जा सकते हो सारी जगह। ये कोई जाने लग रहा है हॉर्स कैरेज राइड पे, ये बेचारे वे भी लोग ढूंढ रहे हैं। इसके भी रेट वही है क्या? इसने लिख नहीं रखे। हाँ वही है, इसके भी छोटा सा बोर्ड था। तो अब मैं जाने लग रहा हूँ रूज़वेल्ट ट्रैमवे स्टेशन की तरफ, और उधर से मैं लूँगा रूज़वेल्ट की वो ट्रैम, वो जो केबल कार सी होती है, जो कि सबसे जो वर्थ इट चीज़ें हैं ना उनमें से एक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे कि फेरी तो फ्री में ही थी, ये जो ट्रैम है ना इसके सिर्फ सबवे वाले रेट ही लगते हैं $2.75। तो उधर पहुँच के भी ट्रैम लेंगे, लेकिन वो स्टेशन यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो अपन ने अभी तक एक तो बस यूज़ नहीं करी और टैक्सी यूज़ नहीं करी। तो देखता हूँ मैं तो टैक्सी लेके वहाँ तक अपन पहुँचते हैं। सामने ही मेरे वो है एप्पल 5th एवेन्यू, जिधर से मैंने आईफोन लिया था, उधर ही आ गया अपन तो। वो देखो इधर से ही मैं कुछ दिन पहले आईफोन ले गया था अभी। यार वो रूज़वेल्ट ट्रैमवे 1 किलोमीटर से भी कम था, तो मैंने सोचा क्यों ही पैसे बर्बाद करें टैक्सी लेके। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आपके पास 3 ऑप्शन है टैक्सीज़ के जो मुझे पता है। एक तो ऊबर जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, उसके अलावा लिफ्ट। आप ऊबर से टैक्सी बुक कर सकते हो, वरना लिफ्ट एक और एप्लीकेशन है जो मैंने आपको बताया था, लिफ्ट से आप टैक्सी बुक कर सकते हो। वरना तीसरा ऑप्शन है आप ऑफलाइन टैक्सी ले सकते हो। ये जो येलो टैक्सीज होती है ये तो खड़ी है, इन्हें आप ऑफलाइन सीधा अंदर बैठ के बुक कर सकते हो। ये मीटर के हिसाब से चलती है शायद। ये देखो ये जाने लग रही ट्रैमवे, इधर से चलती है ये स्टेशन से। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र 1 किलोमीटर का था ऑलमोस्ट, उससे भी कम ही होगा चाहे सेंट्रल पार्क से लेके इस ट्रैमवे स्टेशन तक का। और ऊबर में दिखा रहा था और लिफ्ट में $12-13 अप्रॉक्सीमेटली दोनों में, यानी कि इंडिया के 1000 रुपये 1 किलोमीटर के सफ़र के ऊबर या लिफ्ट में। वहीं अगर आप येलो टैक्सी लेते तो उसका भी ऑलमोस्ट इतना ही होता। देखा जाए तो रिक्शा से तो सस्ता ही है। और सबसे सस्ते ऑप्शन अगर अपन देखें तो एक तो फेरी थी जो फ्री थी, बाकी पैदल चलोगे तो बेस्ट है, वरना आप सबवे ले सकते हो या सिटी बाइक ले सकते हो या फिर आप टैक्सी ले सकते हो। हॉर्स कैरेजेस और ये रिक्शा वगैरह तो अवॉइड ही करना। न्यूयॉर्क सिटी में आप कहीं भी बेंचेस देखोगे ना तो उनके बीच में ये ज़रूर लगे हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होमलेस पीपल है और उनके लिए यहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह ठीक सरकार की तरफ से कुछ है नहीं, तो वो बेंचेस पे सो जाते हैं। और ताकि वो सो ना सके उसके लिए बीच में ये लगा रखे इन्होंने, एंटी होमलेस बेंचेस कह सकते हो आप इन्हें। तो क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी होगी और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो जो ट्रैमवे का सफ़र है वो अपन अगली वीडियो में कवर करेंगे, या फिर जो वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होगे उससे पिछली में था, या फिर ये वीडियो में पहले डाल रहा हूँ तो इससे अगली वीडियो में आप देख लोगे। और मैंने आपको बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन दिखा दिए न्यूयॉर्क में, काफ़ी जगह धक्के खाए, सबवे में, ट्रेन में, रिक्शाज, टैक्सीज़, हॉर्स कैरेजेस, ये ट्रैमवे और पता नहीं क्या क्या। तो इस वीडियो को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।